और चीन ना तो अपने हितों से समझौता करेगा, ना पाकिस्तान को अपना एक जो बढ़िया पार्टनर होता है उसको रोकेगा, वो बना ही रहेगा। और कल को खुदा न खास्ता फिर से अगर जंग हो गई तो चाइना पाकिस्तान की साइड में ही खड़ा होगा, ये बात सही है। और चीन ना तो अपने हितों से समझौता करेगा, ना पाकिस्तान को अपना एक जो बढ़िया पार्टनर होता है उसको रोकेगा, वो बना ही रहेगा। और कल को खुदा न खास्ता फिर से अगर जंग हो गई तो चाइना पाकिस्तान की साइड में ही खड़ा होगा, ये बात सही है। ट्रंप प्रशासन भारत से इतना गुस्से में क्यों है? इतना गुस्से में कि मैं बता नहीं सकता। इसके साथ ही मोदी जी का जो मल्टी अलाइनमेंट जो विदेश नीति थी, फॉरेन पॉलिसी, क्यों बुरी तरह फेल हुई? हम पहले नॉन अलाइंड होते थे, अब हम मल्टी अलाइंड हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब देशों के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन सब देशों में रिश्ता रखने के चक्कर में हम ना घर के रहे, ना हम लटके रहे। अब एक कि जो सारी की सारी अमेरिका इतना भारत से जो है वो गुस्से में क्यों है? दरअसल हो क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने भारत को ठोका है उसके बाद हर मुल्क की नज़र में अब भारत की इज्जत ऐसी घिर चुकी है कि हर मुल्क ये जानता है कि अगर पाकिस्तान ठोक सकता है तो हर मुल्क ठोक सकता है। और दोस्तों देखिए कि अमेरिका के सोरी बदल गए हैं। जब से पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन संदूर में बुरी तरह हराया है उसके बाद ही से अमेरिका ने भारत को दोस्तों इज्जत देना छोड़ दी है और हर बार ट्रंप आते हैं और भारत को जलील करके चले जाते हैं। जबकि पाकिस्तान और दोस्तों चाइना की पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ गई है। चाइना का तो बिजनेस भी इतना पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है कि जेट-10C भी अब बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा दोस्तों PL-15 है, PL-17 है। चाइना की बाकी इंडस्ट्री भी जो वेपन की इंडस्ट्री थी वो भी चल पड़ी है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो भारत के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब देखें तो कहते हैं कि चीनी हिंदी भाई भाई, क्योंकि दोस्तों ट्रंप के खिलाफ अब चाइना के साथ ये मिलना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है दोस्तों वो चाइना ही है। चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश पर पूरी की पूरी चाइनीज सरहद पर इनके ताल्लुकात खराब हैं। तो क्या मोदी इतना बड़ा दोस्तों कदम उठाएगा कि वो चीन के साथ सीधा सीधा दोस्ती कर दे और चीन की हर बात को मान ले? चीन तो फिर कहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी हवाले करो, चीन कहेगा कि अरुणाचल को भी हवाले करो। चीन की दोस्तों इतनी खतरनाक शर्तें होंगी कि मोदी बिल्कुल झुक जाएगा। लेकिन अब ये बात निकल कर भारतीयों को भी समझ आ रही है कि चीन के साथ दोस्ती आपकी किसी सूरत में हो ही नहीं सकती। अमेरिका के ही आगे झुकना पड़ेगा। और अमेरिका जो है दोस्तों वो तो समझता है कि भारत हमारा गुलाम है, और वो गुलाम जिससे आप काम भी ले लें और फिर उसे लाते और घुसे भी मारकर साइड पर कर दे, भारत वो गुलाम अमेरिका की नजर में बन चुका है। सच बात कहा जाए कि एक तो रशिया से आप ऑयल खरीद रहे हो, उस पर तो नाराजगी है। दूसरा, आप चीन के साथ कुछ ज्यादा ही आजकल गलबैयां डाल रहे हो। और मैंने पहले कहा कि चीन के साथ गलबैयां डालना भी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उस पर भी उन्होंने अपनी चिंता जताई है। पीटर नवारो का कहना है, और उसके और पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, उनके जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट हो या रूबियो हो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सभी लोग भारत के खिलाफ इस टाइम बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं। पीटर नवारो कहना है कि भारत पर मुनाफाखोरी का आरोप लगा है और ये बहुत पैसा कमाया, $16 बिलियन से ज्यादा तो पैसा सिर्फ रिलायंस ने कमा लिया है इसके अंदर, जो कि लूटा है उन्होंने यूरोप को, और भारत सरकार ने भारत की जनता को लूटा है। एक्चुअली सस्ता कच्चा तेल करके महंगा हमको सारा का सारा जो सो कॉल्ड तेल जो है जनता को दिया गया है, पेट्रोल डीजल को। अब नवारो कहना है कि भारत को रूसी तेल की जरूरत नहीं है, ये मुनाफाखोरी की योजना है, और अब उस पैसे का इस्तेमाल रशिया जो है यूक्रेन के खिलाफ करता है। इसलिए अब 25% के टैरिफ पहले लगाए गए थे, लेकिन अब भारत के ऊपर रेस्ट्रिक्शन या किसी किस्म की सैंक्शन जो है आ सकती हैं अगर भारत ने नहीं छोड़ा। आज उन्होंने भारत के मामले में नया वर्ड यूज किया कि भारत टैरिफ के मामले में महाराजा है। जी हाँ, इंडिया इज ए टैरिफ महाराजा। उनके हाई टैरिफ है और हमारे साथ उनका भारी व्यापार घाटा भी है। इससे अमेरिका के वर्कर्स को नुकसान पहुंचता है, और फिर हमारे पैसे से वो रूसी तेल खरीदते हैं और फिर उसको यूरोप को बेच के पैसा कमाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो सारी की सारी जो टिप्पणियां हैं वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करने वाली हो सकती हैं। इसके साथ ही भारत की फिसलती हुई जो विदेश नीति है उस पर विदेशी मीडिया या कुछ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? कई एक्सपर्ट्स जो है वो क्या कह रहे हैं? कुछ एक्सपर्ट है जो कह रहे हैं कि भारत की मल्टी अलाइनमेंट जो है, वो जो डिप्लोमेसी है, ये उनकी स्ट्रेटजी की नाकामी है। उनका कहना है कि भारत सबके लिए जरूरी हो
क्या ये जरूरी है? लेकिन आप सबके लिए गैर जरूरी हो गए हो, यानी कि आप सोचते थे कि आप सबके लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सबका बनने के चक्कर में आप किसी के भी नहीं बन पाए। इसे शायद इस रूप में भी कहा जा सकता है कि भारत ने खुद को ऐसा बना लिया है कि जिसे लोग बिना किसी जोखिम के लोग इंडिया को हिट कर सकते हैं। और जो कोई भी कंट्री आता है, अमेरिका हो कोई और, वो आराम से इंडिया को हिट कर जाते हैं और इंडिया कुछ नहीं कर पाता है। चाइना को अगर कोई पंगा ले, चाइना को हिट करे, चाइना हिट कर सकता है वापिस। लेकिन जब आप बहुत कमजोर होते हैं तो आप हिट नहीं कर सकते। एक एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जब आप हर किसी के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, यानी कि 100-150 देशों में जाओगे, गले मिलोगे, जब आप हर किसी के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं तो आप हर किसी के लिए प्रेशर वॉल्व बन जाते हैं। खास करके अब आप अपना रुख बनवाने की क्षमता नहीं रखते। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब नॉन अलाइंड नहीं होता है। नॉन अलाइंड जो नेहरू नेहरू का था वो गुट निरपेक्ष था, लेकिन यहां पर मोदी जी सबके साथ जाना चाहते हैं कि मैं सबका दोस्त हूं, और वहीं पे शायद भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके बाद कुछ और लोग भी हैं जो शायद इसी किस्म के एक्सपर्ट्स हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो मल्टी अलाइनमेंट है ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है। लेकिन आ, उनका कहना यह भी है कि शायद रूस और चीन भारत से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं, और वो अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। अगर हमारे पास ताकत होती तो हम भी जवाब दे देते। बस इतना फर्क है, ये इतना फर्क नहीं है, ये तो बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि भारत उतना शक्तिशाली नहीं है ना, इकोनॉमिकली या मिलिटरली, जो रूस और चीन जैसा हो जाए और अमेरिका को धमका सके या उसको जवाब दे सके। तो भारत तो जवाब नहीं दे सकता, तो हमारे पास वो ताकत नहीं है, ना इकोनॉमिकली वो ताकत है, ना मिलिटरली वो ताकत है। इसके अलावा भारत का जो चीन के साथ थोड़ा ज्यादा जो गलबैयां डाली जा रही हैं, जो रिश्ते बढ़ रहे हैं, उसके बारे में मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि भारत को सावधान रहने की जरूरत है। और इसके क्या कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख आता है जो कहते हैं, अगर भारत चीन से संबंधों को सुधारना चाहता है तो चीन उसका स्वागत करेगा, लेकिन भारत को क्या कोई छूट मिलेगी, कंसेशन मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी? वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। और चीन ना तो अपने हितों से समझौता करेगा, ना पाकिस्तान को अपना एक जो बढ़िया पार्टनर होता है उसको रोकेगा, वो बना ही रहेगा। और कल को खुदा न खास्ता फिर से अगर जंग हो गई तो चाइना पाकिस्तान की साइड में ही खड़ा होगा, ये बात सही है। अब ब्लूमबर्ग एक रिपोर्ट वो क्या कहते हैं, भारत अगर अपनी डिप्लोमेसी के बदले अमेरिका के सामने झुकने से इनकार करता है तो उसे अपना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट खोना पड़ सकता है। चीन के साथ भाईचारा बढ़ाना अच्छे कदम है, लेकिन आप अमेरिका की भरपाई नहीं कर सकते। शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर कहां से आएगा। ये आप रूस और चीन के पास जा सकते हो, लेकिन सच बात तो है कि डॉलर कहां से आएगा, कभी आपने सोचा है? अगर आपकी स्विफ्ट की बैंकिंग पाइपलाइन से बाहर हो गए तब आप क्या करोगे? अगर आपके पास ऊपर उस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, अब आप क्या करोगे? ये सोचिए ना इस बारे में।